आज का क्वेश्चन नंबर है 71। तो 71 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन लगा लेते हैं। तो बोल रहा है ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम वेलोसिटी v इंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। द पार्टिकल विल एक्सपीरियंसेस द लार्जेस्ट फोर्स व्हेन एंगल बिटवीन v एंड b इज। तो आपसे पूछ क्या रहा है ये सवाल कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v मतलब v से और इंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में। तो बताइए कि कितना वो जो चार्ज पार्टिकल है अपने ऊपर कितना लार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और साथ में मतलब कितने एंगल पे v और b के बीच में तब एंगल कितना होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं। तो कोई चार्ज पार्टिकल है लिख लेते हैं। चार्ज पार्टिकल हमारा क्या है, कोई क्यू चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और वो चार्ज पार्टिकल किससे मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से, ठीक है। और इंटर किस में कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसका माने है b, ठीक है। तो हमको निकालना, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है थीटा एंगल का वैल्यू b और b के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है F बराबर फोर्स बराबर क्या होता है बी क्यू क्रॉस पी। ये होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में विथ वेलोसिटी v, तो हमारा फोर्स कितना एक्सपीरियंस होता है, यही होता है, ठीक है। तो हम समझ गए इतना। तो हमारे यहाँ फोर्स क्या निकल जाएगा, क्यू वी बी साइन, क्योंकि ये क्रॉस है, साइन थीटा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो थीटा का मान बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना बोल रहा है, लार्जेस्ट फोर्स क्या बोल रहा है, यहाँ पर कंडीशन याद रखना हमको, लार्जेस्ट फोर्स बोल रहा है। तो लार्जेस्ट फोर्स क्या होगा, तब थीटा का मान कितना होना चाहिए लार्जेस्ट फोर्स के लिए, 90। तो Q और VB के बीच में थीटा का मान कितना होगा, 90 होगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, QVB, क्योंकि साइन थीटा का मान कितना होता है 1, तो QVB इतना न्यूटन निकल गया। तो यही होगा। तो हमको पता चला कि लार्जेस्ट फोर्स होने के लिए V और B के बीच में जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम 90 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ। तो चलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पर शिफ्ट कर गए हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट बिंदु P पर विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर इज इतना। देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ कितना है, 10⁻³ टेस्ला, और किसी पॉइंट P पे है, और ये जो पॉइंट है एक करंट कैरिंग वायर से, करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना मीटर पॉइंट दूर है, 4 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो अब अगला क्या बोलता है, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर इज। तो अब हमको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कितना डिस्टेंस पे, अब 12 सेंटीमीटर पे, मतलब ये डिस्टेंस हो गया
किसी पॉइंट पे 12 सेंटीमीटर वो पॉइंट दूर है, वहाँ पर कंडक्टर से दूर निकालना मैग्नेटिक फील्ड। तो आ जाते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका भी क्या है, बहुत इजी सा है। देखिए मान लीजिए इसका अगर डायग्राम समझे तो मान लीजिए कि कोई कंडक्टर ले लेते हैं हम लोग, ये हम एक कंडक्टर ले लिए, ठीक है। इसमें हम कोई करंट फ्लो करवा देते हैं। अब कोई पॉइंट है हमारा यहाँ पर पी पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, पी पे एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा। और ये जो दूरी है, ये दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर फर्स्ट केस में। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मान दिया हुआ है तब कितना, 10⁻³ टेस्ला आपको दिया हुआ है इस करंट कैरिंग कंडक्टर से। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं, वी नो डैट कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी कंडक्टर द्वारा अगर किसी पॉइंट पे लग रहा है तो U0I/2πr होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन को समझना है। तो यहाँ पर B जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ, मतलब रेडियस के साथ, है ना। अगर हम ये P जो कांस्टेंट है इसको हटाते हैं, ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K/R। ये K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ऐसे बन गया। तो हम यहाँ से इसको ये भी कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि R को इधर शिफ्ट कर दिए तो इक्वल टू K, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट केस के लिए, मेरा ये डाटा इतना हम सॉल्व करके निकाल लिए। अब एक बात करते हैं क्या, ये तो हुआ एक केस के लिए। अब सेकंड केस के लिए क्या है, यही डिस्टेंस जो है हमारा, अब यही डिस्टेंस जो है हमारा, मैं यहाँ बना दूँ क्या। अब सेकंड केस के लिए इसको हम क्या कहते हैं, नाम दे दे क्या। फर्स्ट केस के लिए ये डायग्राम है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। सेकंड केस के लिए डायग्राम में बनाता हूँ यहाँ पर कि एक ऐसे है, एक यहाँ पर ये मान लो एक पॉइंट है, देखो, और R का मान कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें कोई करंट I फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर B का मान हमको फाइंड करना है कि इस करंट कैरिंग वायर के द्वारा जब डिस्टेंस बढ़ के 12 सेंटीमीटर हो गया पॉइंट का, तो उस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, यही निकालना है। तो इस केस में भी हम यहीं से डायरेक्ट एक फॉर्मूला ईजाद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा तो इतना होगा ही। अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो। इसको मान लेते अगर B1 R1, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये B2 ये R2। तो हमारा फिर से एक फॉर्मूला बन जाएगा सिमिलरली कि B2 R2 जो है इक्वल टू K, ऐसा हम कह सकते हैं ना, ऐसा इस फिगर से निकला ऐसा। तो अब जब दोनों K के बराबर, कांस्टेंट के बराबर है, तो हम यहाँ से अगर जाए तो दोनों K के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, B1 R1 बराबर हो जाएगा B2 R2, ठीक है। और B1 का मान आपका दिया हुआ था 10⁻³ गुना, और R1 का मान दिया हुआ था 4। तो B2 का मान हमको फाइंड करना था और R2 का मान दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। तो देखो, तो यहाँ से यहाँ काट दिए 3 बार में, तो 10⁻³ बराबर B2 गुना में 3। अब 3 को शिफ्ट कर देंगे इस तरफ, तो 10⁻³ और B2 निकल जाएगा। अब देखो तो B2 बराबर इतना आ सकता है, और इतना को क्या कर सकते हैं,
खुद से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/3 और 10⁻⁴, ये 10 ऊपर चला गया ये वाला, तो -4। और जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.33 गुना 10⁻⁴ टेस्ला। तो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो B2 है वो कितना निकल गया, 3.33 गुना 10⁻⁴ टेस्ला। ये आपका आंसर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड निकल गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए समझ में आया होगा क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, तो 73 नंबर क्वेश्चन पर। तो 73 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। बोलता है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इन फिगर इतना। मतलब आपको बताना है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना है, ये बताना है। तो कुछ नहीं, तुरंत बता देंगे। तो हमको इसके लिए क्या करना है कि इस सर्किट में कुछ करंट देखो यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमको करंट चाहिए पहले। तो करंट निकालने के लिए हमको वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस दिख रहा है, 3 रेजिस्टेंस। तो ये तीनों रेजिस्टेंस को, अगर ये R1, इसको हम R2, इसको हम R3 मान ले, तो तीनों रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जिसे हम कह सकते हैं RQ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है कि ये R1 और R2 क्या है, R1 जो है पैरेलल में है R2 के, और ये दोनों सम है किसके साथ, R3 के साथ। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 कितना दिया हुआ है 1000, पैरेलल विथ कितना हो जाएगा 500 प्लस R इक्विवेलेंट बराबर, तो इस दोनों को निकालोगे ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। R इक्विवेलेंट तब क्या हो जाएगा, देखो 2 0 से 2 0 यहाँ से खत्म, 5 से ये 3 बार में खत्म। तो इतना हो गया। अगर यहाँ एलसीएम ले ले तो 3 प्लस 3 ओम। तो हमारा R का मान निकल गया यहाँ से, टोटल सर्किट का मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकल गया 2500/3 ओम। ठीक है, इसे हम क्यों निकाले, टोटल रेजिस्टेंस निकाले, क्योंकि हमको सर्किट करंट निकालना था। तो अब हम जाते हैं सर्किट करंट निकालने के लिए। तो लिखते हैं यहाँ से टोटल सर्किट करंट, जिसको हम मान लेते हैं I। ठीक है, तो ओम्स लो जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट। यहाँ R होता है लेकिन हमको R इक्विवेलेंट मानना है यहाँ। तो V कितना दिया हुआ है दोस्तों, V दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है, और R हम अभी तुरंत निकाले हैं 2500/3। तो इसका जब सॉल्यूशन होगा तो 10 गुना 3, ये 3 जंप करके ऊपर भेज देंगे और ये हो जाएगा आपका इतना। तो 1 0 से 1 0 ख़त्म कर देंगे, तो 3/250 क्या हो जाएगा ये एम्पियर। तो हमारा इतना
सर्किट करंट भी निकल गया। सर्किट करंट तो निकल गया। जब हम फिगर में जाते हैं तो अब हम देखते हैं कि हमारा सर्किट करंट यहाँ तक तो आई पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पर उसको एक नोड मिलेगा ए, तो यहाँ से करंट क्या होगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। मान लो ये बढ़ गया I1 और ये बढ़ गया I2 में बटेगा। तो हमको I1 निकालना है क्योंकि वोल्ट मीटर का रीडिंग चाहिए। अगर हमारा I1 निकल जाएगा, रेजिस्टेंस तो पता है वोल्ट मीटर का 1000 ओम, तो इसका अगर करंट पता हो जाए तो हम I1 पता हो जाए तो भी निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बाय करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल से टोटल करंट जो हमको निकालना होता है I1 निकालना है, और टोटल करंट गुना में वो रेजिस्टेंस छोड़ के, देखो इस रेजिस्टेंस में मैं एक बार यहाँ साफ कर देता हूँ। ये यहाँ से I है, ये I1 और ये I2, यही ना। तो हमको ये रेजिस्टेंस छोड़ के ये रेजिस्टेंस लेना होगा। तो कितना होगा 500, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 500 प्लस 1000। तो I का मान कितना हो जाएगा, I हमारा यहाँ निकाले हुए हैं, बाय इतना। तो यहाँ से क्या होगा, ये दो बार में कट जाएगा, लग रहा है हमको ना, कट जाएगा दोस्तों। दो बार में तो लग ही रहा है कि कट ही जाना चाहिए। जीरो 55 10 दुकान 5। और इससे ये कितना बार में कट जाएगा, इतना बार में, और इससे ये इतना बार में कितना जाएगा 1 बार में, और ये कट जाएगा 250 बार में। तो I1 का मान कितना निकल गया 1/250 एम्पियर। तो हमारा I1 भी आ गया। अब जब हमारा I1 आ गया तो देखते हैं, हमारे पास I1 का मान पता है 1/250 एम्पियर। हमारे पास वोल्ट मीटर का मतलब यहाँ से मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी पता है। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है कितना 1000 ओम। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, किसका मान, वोल्टेज का मान चाहिए। ठीक है, तो बस ओम्स लो यहाँ लगा देंगे। तो I इक्वल टू क्या होता है V/R। तो यहाँ पर हमको I1 पता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 गुना में R। I1 का मान इतना हो गया, गुना R का मान कितना हो गया इतना। एक जीरो ख़त्म, तो 100/25 इससे ख़त्म, तो हमारा 4 वोल्ट्स। तो जो वोल्ट मीटर रीडिंग है वो कितना निकला 4 वोल्ट्स। ये हो गया आपका वोल्ट मीटर का रीडिंग। ठीक है, आपका आंसर हो गया ये, तो समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 पर आ चुके हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक वोल्ट मीटर है ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम। ठीक है, एक वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इज कनेक्टेड, और जो वोल्ट मीटर वो कनेक्ट है अक्रॉस ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। और जो वोल्ट मीटर है
वो एक सेल से कनेक्टेड है जिसका और सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का वो है 2 ओम। द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज, तो वोल्टमीटर में जो परसेंटेज रीडिंग देखने को मिलेगा तो वो बताना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, गिवन क्या है, तो गिवन क्या आपको वी आर, यहाँ पर वी आर जो हम माने ना दोस्तों वो वोल्टमीटर रीडिंग माने हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपको दिया हुआ कितना 998 ओम दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जो वोल्टमीटर रीडिंग है वो आपको दिया हुआ है, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ वो 998 ओम दिया हुआ है, और बैटरी सेल का जो ईएमएफ है वो हो गया 2 वोल्ट्स, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 2 ओम। तो हमारा एक सर्किट कैसा ड्रॉ हो जाएगा, एक सर्किट देखने को मिलेगा ऐसा। ये देखो ये एक वोल्ट मीटर है, एक ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से हम बता रहे हैं जिसका मान 2 ओम है। ये प्लस माइनस ये वोल्टेज है, ईएमएफ है जो आपको 2 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से कुछ सर्किट में करंट फ्लो होगा, फिर वापस भी आएगा वो करंट। तो हमको क्या करना है इस रेजिस्टर, तो हमको पहले क्या करना है सर्किट करंट निकालना है, टोटल सर्किट करंट ये निकालना है, तो निकाल लेंगे, इजी है। अच्छा, वोल्टमीटर का यहाँ रेजिस्टेंस आपको पता है, ठीक है, 998 ओम, तो निकाल लेंगे। तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस पहले कितना हो जाएगा, एक तो ये है और एक यहाँ पर है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये दोनों का पैरेलल कैसे सीरीज में कनेक्टेड है। तो लिखेंगे टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, जिसे हम मान लेते हैं अगर आर इक्विवेलेंट से डिनोट करते तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, इतना में प्लस 2 0 0 0 ओम आ जाएगा, ठीक। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकल गया सर्किट का। तो अब हम क्या करते हैं करंट निकाल लेते हैं। सर्किट करंट V बाय आर रख दिए, V आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट, R निकाल चुके हैं अभी। इतना निकाल लिए हम करंट भी सर्किट करंट। तो ये सर्किट करंट हमारा रीडिंग जो है वोल्ट मीटर में जो हम निकालना चाहते हैं कि वोल्ट मीटर ईरर, तो ये ईरर कहाँ पर होगा, ये ईरर ये छोटी सी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल में उसमें कुछ ड्रॉप होगा, उसी को तो ये वोल्ट मीटर रीड करेगा ईरर के तौर पे। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल, सेल में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप VD माने हैं इक्वल टू IR। तो I कितना आया 0.002 गुना R कितना है 2 0.004, इतना वोल्ट्स क्या हुआ है वोल्टेज ड्रॉप हुआ है इसमें सेल के रेजिस्टेंस में यहाँ पर, ठीक है।
स्मॉल आर में। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप इसी को तो वो मेजर करेगा ना वोल्टमीटर, इसी को वो क्या किस तरह के लेगा, ईरर के तौर पे लेगा इसी वोल्टेज ड्रॉप को। तो ये हो गया आपको ईरर इतना बराबर क्या निकल गया, मान सकते हो एक तरह से ईरर निकला है। तो लेकिन ईरर को हमको किस में निकालना है, परसेंटेज में। तो निकाल देंगे, लिखेंगे परसेंटेज ईरर बराबर क्या हो जाएगा 0.004 गुना 100 से परसेंटेज के लिए गुना करते हैं बाय किस में निकाल रहे हैं 2 ओम में, तो 2, ठीक है। इसे डेसिमल उड़ा देते हैं तो 1000 हो जाएगा। एक जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से 2 खत्म, तो 2/10। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा 0.2%। ये मेरा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया होगा आप लोग को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पर। तो 75 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है इन द सर्किट shown in figure 7.50 द पॉइंट बी इज अर्थेड। फिगर आप भी देख रहे हो 7.50 स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके डिस्प्ले पे मोबाइल में। वहाँ पॉइंट जो बी है यहाँ पर है, देखो बी पॉइंट है ना, उसको क्या कर दिया गया, अर्थ कर दिया गया है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट डी। तो आपको डी पे कितना पोटेंशियल होगा, मतलब वी डी का मान निकालना है, ठीक है। तो निकालने के लिए अभी इसको रब कर देता हूँ मैं। तो पहले क्या है, हमको यहाँ का निकालने के लिए पहले सर्किट में करंट निकालना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस है और सर्किट में वोल्टेज भी है उपलब्ध और करंट निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस जिसे हम कुछ भी नाम दे देते हैं, एक आर इक्विवेलेंट दे देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट का मान क्या आ गया है यहाँ से, तो 20 + 10 + 10 + 60। तो आर इक्विवेलेंट का मान क्या आ गया 20, 30, 40 और 60, कितना हो गया 100 ओम, ठीक है। इतना आ गया मेरा। उसके बाद हमको क्या करना है, करंट निकालना है। सर्किट करंट निकालना है जिसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा V/R लिख सकते हैं। V हमको यहाँ पर 100 दिया हुआ है और R हमको भी यहाँ पर 100 ही है। तो ये दोनों काट देगा खुद को, अब बचेगा 1 एम्पियर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा सर्किट करंट भी आ गया। तो देखो ये सब रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। तो सब में करंट क्या होगा, सेमी फ्लो होगा। ये हमको प्रॉपर्टी पता है सीरीज कनेक्शन का। तो हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि करंट हमारा अब यहाँ से मैं एक अलग डायग्राम ही बना लेता हूँ। कहाँ से, बी पॉइंट यहाँ पर है, उसके बीच में एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर डी है। तो ये रेजिस्टेंस आपका 10 ओम है, ये आपका 10 ओम है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। तो बी पॉइंट और यहाँ से एक रेजिस्टेंस मतलब कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कितना हो गया 10 ओम, नहीं सॉरी 20 ओम हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 20 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा VB और यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा VD। तो हम यहाँ पर से अगर वोल्टेज ड्रॉप निकाले इसके लिए, इस कंडीशन के लिए, तो क्या निकलेगा VB - VD/R = I, यही निकलेगा। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I। ये सब तो बहुत बेसिक है BW का। तो VB हमको पता नहीं है और VB - VD पता नहीं = IR होगा। तो यहाँ से VB - VD = I का मान कितना है 1, R का मान कितना है,
यहाँ से यहाँ के लिए 20 है, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं क्या दोस्त, तो यहाँ से आपका VB इक्वल VB माइनस VD जो है इक्वल टू कितना निकल गया, 20 वोल्ट्स, ये इतना निकल गया। तो ये मेरा आ गया VB माइनस VD का 20 वोल्ट्स आ गया। लेकिन अब सेकेंड केस क्या बोल रहा है, सेकेंड केस बोलता है कि जब हम B को क्या कर दे, अर्थ कर देते हैं, B को क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि जब B को, चलिए यहाँ से हम समझते हैं, ये B पॉइंट है, ये B पॉइंट, ये D पॉइंट, यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब B पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंड करेंगे तो जो यहाँ पर VB का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। और अब हमको निकालना है यहाँ से क्या, VD का मान निकालना है, यही है ना, यही क्वेश्चन है, इतना सही क्वेश्चन है। तो हम अभी निकाल चुके हैं कि VB माइनस VD इक्वल टू 20, यही निकाले हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, VB अब हमारा कितना हो रहा है 0, अब VD इक्वल टू 20 वोल्ट्स। तो हमारा यहाँ से अब माइनस VD इक्वल टू क्या आ गया, 20 वोल्ट्स। तो VD इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब D पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा, माइनस 20 वोल्ट्स। तो आपका सवालों का जवाब आ गया कि जो पोटेंशियल है D पॉइंट पे वो कितना है सर्किट में, माइनस 20 वोल्ट्स है। ठीक है, आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के लिए मोटिवेट करने के लिए दोस्तों, मुझे, मैं मोटिवेट नहीं हो पाता तो वीडियो भी नहीं ला पाता हूँ। बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है, जो मेरे से जुड़े होंगे वो ज़रूर समझते होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।